Hello my dear kids, welcome to Dear Chewers. In today's video, we are going to discuss a very important topic which a lot of people think that what controls it. It is one of the most important thing we all should know about ourselves. Okay, so let's, as you would have got to know from the topic itself, that we are going to discuss about the blood groups in human beings. And when we talk about blood groups, you are aware that we all have different types of blood groups. There are some categories, there are some different types, and we all have some or the other type of blood group. So today's video, आज हम discuss करेंगे कि blood groups कैसे determine होते हैं. हम as you all aware that blood, there are some characteristics which are environmentally controlled, जो कि environmental से control होते हैं, और कुछ characteristics होते हैं जो कि हमारी inheritance या हमारी heredity से control होते हैं. So this, when we talk about blood groups, it is 100% inheritable characters. That means we inherit it from our parents. हमें हमारे parents से जो genes मिलते हैं उनसे decide होता है कि हमारा blood group क्या होगा. Fine. So let's understand more, discuss more detail about it. And before that, the positive thought as always, that don't let you yesterday affect too much of your today. इसका कहने का मतलब क्या है कि अपने जो past में है उसको इतना ज़्यादा अपने present को affect मत करने दीजिए. You think about your future and you live in the present and do your best what you can do to make your future bright. Okay? Whatever has happened in past, forget it or learn from it and move forward. Fine? Okay, let's know about now that how are the blood groups determined in human beings. Okay, so when we talk about blood groups, let's know that who was the person who discussed or who worked on it, and we got to know more about it. So it was Carl Landsteiner, which who discovered this blood groups in 1990. ओके, कार्ल लेंस्टेनर थे जिन्होंने डिस्कवर किया ब्लड ग्रुप को, और उन्होंने हम सब के साथ, लोगों के साथ, सबको साथ डिस्कस किया अपनी फाइंडिंग्स को जो कि उन्होंने डिस्कस की थी. एंड ही वाज लेटर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1930 फॉर हिज दिस डिस्कवरी ऑफ ब्लड टाइप्स. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट आवर ब्लड ग्रुप्स, आप सबको पता है वैसे जनरली जब भी हम नॉर्मली अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, आइदर व्हेन वी आर सिक और व्हेन वी हैव टू गेट इट डन फॉर आवर रिकॉर्ड्स, सो यू आर अवेयर दैट you or everyone else will be having one of these blood types. Either the person will be having A blood group or B होगा, या फिर AB होगा, या फिर O होगा. So we are having basically these four main types or principal types of blood groups. Okay, ये जो हमारे blood groups जो हम यहाँ लिख रहे हैं, ये किसको रेफर करते हैं या क्या शो कर रहे हैं? ये बेसिकली शो करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन को जो कि हमारे RBCs के सरफेस पर प्रेजेंट होता है. सो ये कैसे और ज़्यादा हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर ए बी और ओ का मतलब क्या है? लेट्स डिस्कस इन मोर डिटेल. सो व्हेन वी टॉक अबाउट आवर ब्लड ग्रुप्स, जैसे कि मैंने कहा, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे पास 4 प्रिंसिपल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स की. अगर हम बात करते हैं हमारे ए ब्लड ग्रुप की, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर एक ऐसा एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है जो कि इसको हमने नेम दिया है ए. ओके, एंड अगर हम बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें एंटीजन बी प्रेजेंट है. अगर हम बात करें ए बी ब्लड ग्रुप की, अगर आप कहेंगे अब ए में ए था, बी में बी एंटीजन था, तो ए बी में क्या होगा? दैट मीन्स ए बी में दोनों होंगे. ओके, दैट मीन्स ब्लड ग्रुप ए हैज ए एंटीजन एंड एज वेल एज बी एंटीजन. ओके, अब ये हो गया. अब ओ ब्लड ग्रुप का क्या होगा? ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है? ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता. दैट मीन्स उसके ब्लड ग्रुप में आरबीसीज के ऊपर कोई भी एंटीजन अटैच नहीं होगा. ओके, एंड दैट्स हाउ द ओ बिकम यूनिवर्सल डोनर. ये किसी को भी दे सकता है क्योंकि इसके ब्लड में एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, और एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ये किसी और को दिए जाने पर उसका बॉडी ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि ये फॉरेन पार्टिकल है या फॉरेन ब्लड है कि या किसी और का ब्लड है. Fine, we'll be discussing in more detail about it. Okay, let's understand from the heredity or the genetics point of view कि हमारे blood group कैसे determine होते हैं. अगर हम इसको further detail में study करें तो हमारे जो 4 blood groups जो हम बात कर रहे हैं A, B, AB and O, ये determine होते हैं 3 alleles से. Alleles क्या है? हम पहले स्टडी कर चुके हैं. Alleles are what? These are the alternative forms of genes. Alleles क्या है? Alternative forms हैं genes की. Fine.
जैसे जो कि हमने आई कलर से भी बात किया था, जैसे ब्लैक के लिए अलग होता है, ग्रीन के लिए अलग होता है, स्लाइट ब्लू के लिए अलग होता है, या फिर ये कोडोमिनेंस से भी आता है, विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस विजुअल ऑल्सो। तो हमारे जो 4 फिनोटाइप्स है हमारे ब्लड ग्रुप्स के ए बी और ओ, ये डिटरमाइन होते हैं इन 3 एलील से। एलील्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट जीन इज IA, जिसको हमने ए, जो कि ए एंटीजन प्रेजेंट करने कंट्रोल करने वाला है, IB जो कि बी को करने वाला है, और ये है हमारा रिसेसिव आई जीन या अलील, जो हमें इम्यूनोजन इसको जीन बोलते हैं। तो ये है हमारा रिसेसिव। आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम कैरेक्टर्स को डिनोट करते हैं, नॉर्मली हम कैपिटल लेटर से डोमिनेंट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल लेटर से हम रिसेसिव कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन, मूविंग ऑन फर्दर, अगर हम बात करें इन जीन्स की जो कि कंट्रोल करते हैं हमारे ब्लड ग्रुप को, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं हमारे क्रोमोसोम नंबर 9 पर। हमारे पास जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, उसमें से जो क्रोमोसोम नंबर 9 है उस पर हमारे ये जीन्स प्रेजेंट होती है जो हमारे ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करती है। एंड दैट यू आर अवेयर दैट वी गेट दीज फ्रॉम द पेरेंट्स थ्रू द गेमीट्स। ओके, अगर हम बात करें इनकी एलेलिक कोड की, या फिर ये कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ये जो हमारे डिफरेंट एलील्स हैं ये कैसे ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करते हैं, बेसिकली ये इन्वॉल्व होते हैं एक स्पेसिफिक एंजाइम के साथ रिलेटेड। ये उस एंजाइम के प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, एक एक पर्टिकुलर एंजाइम के प्रोडक्शन को। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें एलील ए, अगर मैं एलील ए की बात करूं तो एलील ए रिप्रेजेंट कंट्रोल करता है एंटीजन ए के प्रोडक्शन को। एलील बी की बात करें तो ये प्रोड्यूस करता है कंट्रोल करता है एक एंजाइम के प्रोडक्शन को, जो कि कंट्रोल करता है इस एक ग्लाइकोप्रोटीन बी या एंटीजन बी के फॉर्मेशन को। ये क्या करते हैं? ये हमारे हमारे एक स्पेसिफिक प्रोटीन और ग्लाइकोजन जो कि हमारे सेल वॉल पे प्रेजेंट होगा, आरबीसीज के, रेड ब्लड सेल्स के, ये उस पर्टिकुलर प्रोटीन को अटैच कर देता है हमारे सेल वॉल के साथ, सॉरी सेल मेम्ब्रेन के साथ। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट्स डेफिनेटली। सो आरबीसीज में जो सेल मेम्ब्रेन हमारे प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रोटीन को अटैच करता है। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी आइडेंटिफाई करती है, या ये स्पेसिफिक एंटीजन के प्रेजेंट होने से ये एक डिफरेंस सबकी बॉडी में थोड़ा क्रिएट हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं ना, सेम ब्लड टाइप कैन बी गिवन। ए वाला ए को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ए बी सबसे रिसीव कर सकता है और दे किसी को नहीं सकता एक्सेप्ट ए बी। ओके, सो और ओ सबको दे सकता है। सो हाउ इट इज डिटरमाइंड? इट इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय दिस एंटीजन्स एंड वन मोर थिंग विच वी डिस्कस लेटर, दैट इज एंटीबॉडी। फाइन, सो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, हर एक एलील जो कि हमने डिस्कस किया है वो IA, IB एंड I, ये कंट्रोल करती हैं। IA एलील कंट्रोल करती है एंटीजन A के प्रोडक्शन को, IB करती है एंटीजन B के प्रोडक्शन को, और जो रिसेसिव I है, इट डज नॉट कोड फॉर एनी ऑफ द एंटीजन्स और एंजाइम्स। ये क्या कर रही है, किसी एंजाइम के को नहीं बनाती है और इससे कोई एंटीजन क्रिएट नहीं हो रहा है। फाइन, इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप वालों में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर डिटेल हियर। अगर हम माने कि ये जो हमारे पेरेंट है, जो पेरेंट्स है हमारे, या जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जो पेरेंट है, इस साइड हमने ले लिया है फादर को, इस साइड हमने ले लिया है मदर को, यू कैन टेक एनी ऑफ द साइड। अगर एक गेमीट फॉर्मेशन में एक को मिला है वो ए, एक को मिला है बी एंटीजन वाला, और एक को मिला है रिसेसिव जीन आई, और सेम अगर फादर से मदर से, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और इनसे जो कॉम्बिनेशन जनरेट होते हैं ये बेसिकली डिटरमाइन करते हैं कि ऑफस्प्रिंग में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। ओके, जैसे अगर फादर से और मदर से दोनों से बच्चे को ए एंटीजन वाला जीन मिला है तो क्या होगा, डेफिनेटली बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर मान लीजिए वन पेरेंट से मिला है ए का और वन पेरेंट से मिला है बी का, तो इसमें उसके पास दोनों एंटीजन फॉर्मेशन कंट्रोल करने वाली जीन्स है। तो यहाँ पर देखने की बात यह है कि यहाँ पर जो ए है और बी है, आप सोच सकते हैं कि इसमें से एक डोमिनेंट होगा तो वो एक्सप्रेस करेगा, एक रिसेसिव होगा तो नहीं करेगा, बट यहाँ एक अलग फिनोमेना इन्वॉल्व है जिसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस।
कोडोमिनेंस का मतलब क्या है कि इसमें से ए बी एंटीजन ए बनाता है, बी एंटीजन बनाता है, और ये एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते हैं। सो बोथ एंटीजन ए एंड बी आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप होता है, जो फिनोटाइप क्रिएट होता है, वो होता है हमारा ए बी। ओके, और अगर हम बात करें कि ए अगर एक पेरेंट से ए मिला है एंटीजन और एक पेरेंट से रिसेसिव आई है, तो यहाँ पर जरूर हम देख सकते हैं कि दिस ए एंटीजन being dominant expresses, और जो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा, बट यू कैन स्टिल सी दैट दिस इज ऑल्सो हैविंग अ कैरिंग अ रिसेसिव जीन जो कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है बट उसमें प्रेजेंट है। फाइन, अगर हम बात करें बी में, बी और ए का, तो यहाँ पर भी सेम कॉम्बिनेशन, बी और ए दोनों होने से ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता है। अगर मदर और फादर दोनों से ही बी जीन मिल रही हैं तो डेफिनेटली ब्लड ग्रुप बी होगा बच्चे का। अगर अब एक पेरेंट से बी मिल रहा है और एक से आई मिल रहा है तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी होगा, बिकॉज बी भी डोमिनेंट है और आई जो है हमारा यहाँ पर ये रिसेसिव जीन है। फाइन, और अगर आई मदर से भी आई मिला है एंड फादर से भी हमारा रिसेसिव जीन मिला है, ये दोनों रिसेसिव जीन्स के मिलने से क्या होगा, अगर तो जैसे ऐसा कंडीशन जहां पर बोथ द गेमीट्स आर कैरिंग द रिसेसिव जीन, देन द चाइल्ड विल हैव द ओ ब्लड ग्रुप। फाइन, अब इसमें ओ पॉजिटिव और नेगेटिव दैट्स अ डिफरेंट फैक्टर, विल डिस्कस इट सम अदर डे, बट अभी आपके लिए समझने का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पर ये है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो डेफिनेटली कंट्रोल होते हैं मल्टीपल एलील से। थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील्स है जो कि हम देख रहे हैं, जिससे इसको हमने ए से डिनोट किया है, बी एंड रिसेसिव जीन आई से डिनोट किया है, और यही हम डिफरेंट पेरेंट्स से में कौन से जीन्स मिलते हैं उस पर वो डिटरमाइन करता है कि ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, कौन सा होगा। Okay, now we have seen here two things. We have also seen here codominance and we have also seen here dominant and recessive inheritance. जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कि जो A एलील A एंड एलील B, ये दोनों जो जीन्स है हमारे पास ये इक्वली डोमिनेंट है। फाइन, एंड दे आर डोमिनेंट ओवर एलील आई, जो स्मॉल आई जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये इसके ऊपर डोमिनेंट है। फाइन, सेकेंड थिंग वी हैव सीन हियर कि जो ए और बी है दे आर इक्वली डोमिनेंट एंड दे डू नॉट इंटरफेयर विद द एक्सप्रेशन ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के एक्सप्रेशन में इंटरफेयर नहीं करते हैं। ए जीन ए एंटीजन बनाएगा, बी जीन बी एंटीजन बनाएगा और दोनों आरबीसीज पर अटैच हो जाएंगे और जो पर्सन होगा उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। फाइन, अगर हम बात इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। ओके, नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें कि जीनोटाइप और फिनोटाइप ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो क्या यही है कि उसमें बोथ द जीन्स विल बी ए? नहीं, जरूरी नहीं है। सी, इट मे बी हैविंग ए कॉम्बिनेशन, इट मे बी हैविंग आई एंड ए, इट कैन बी दिस कॉम्बिनेशन। अगर बी ग्रुप है उसमें भी यही पॉसिबल है कि बोथ इट कैन बी बी एंड इट कैन बी बी एंड आई रिसेसिव जीन। एंड अगर हम ए बी की बात करें तो इसमें जरूर होता है कि एक बी का जीन होगा और एक ए का जीन होगा, तभी ये ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और रिसेसिव जो हमारे जीन्स है जो कि ओ ब्लड ग्रुप कंट्रोल करते हैं या बनाते हैं वो हमारा होता है रिसेसिव आई। अगर दोनों पेरेंट्स से बच्चे को रिसेसिव जीन रिसीव हो रहा है देन इट विल बी ओ ब्लड ग्रुप जो कि हमारा एक्सप्रेस होता है। फाइन, सो दिस कैन बी द जीनोटाइप एंड दिस कैन बी द फिनोटाइप। फाइन, मूविंग ऑन फर्दर, अगर हम लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर एक फादर है उसका फिनोटाइप है ए। ओके, आप समझ सकते हैं इसमें हमारे पास दो कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है जो कि जीनोटाइप में हो सकते हैं। द फादर माइट बी हैविंग दीज टू, फादर में दोनों जीन्स ए हो सकते हैं या फिर फादर में हो सकता है एक डोमिनेंट ए एंड एक रिसेसिव ए आई, सॉरी। फाइन, नेक्स्ट इट कैन बी कि अगर मदर की बात करें, मदर का फिनोटाइप है ओ। ओके, तो आप समझ सकते हैं ओ इज अ रिसेसिव वन। सो इसमें इसका मतलब ये कि दो उस मदर के अंदर आई होने से ही ओ ब्लड ग्रुप हुआ है, क्योंकि अगर जीन ए और जीन बी होता था एंटीजन ए और बी को कंट्रोल करने वाला, तो बिकॉज द बोथ आर डोमिनेंट होने से वो अपने आप को एक्सप्रेस करते थे। बट अगर किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है इसका मतलब उसमें दोनों जीन्स जो है हमारे यहाँ पर जो वो एलील्स है वो दोनों कौन सी हैं, दोनों
पेरेंट से बच्चे को रिसेसिव जीन ही रिसीव हुई है, इसीलिए उसका ब्लड ग्रुप O है। फाइन। इसमें अब देखिए, अब इस केस में अगर ये फादर और मदर से जो कॉम्बिनेशन ऑब्टेन हो सकते हैं उसमें क्या पॉसिबिलिटी है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट की, अगर किसी ऑफस्प्रिंग के अंदर मेल गैमेट मतलब फादर से उसको मिला है ए एंटीजन, ओके, और मदर से तो बिकॉज इट इज अ रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक, तो मदर से उसको आई ही रिसीव होगा, तो जो जीनोटाइप होगा वो ये क्रिएट होगा A एंड I, बट बिकॉज A इज अ डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक, जो ब्लड ग्रुप फिनोटाइप क्रिएट होगा वो होगा A ब्लड ग्रुप। फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन केस द मेल गैमेट इज ऑल्सो पासिंग ऑन दिस रिसेसिव जीन I इनटू द गैमेट, तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर फादर से भी आ रहा है I एंड मदर से भी उसको रिसीव हो रहा है, क्या रिसेसिव जीन रिसीव कर रहा है बच्चा ऑफस्प्रिंग, देन द जीनोटाइप विल बी I and the blood group will be O. Fine. This is the way the blood group is determined in a child. कि बच्चों में कैसे ब्लड ग्रुप्स डिटरमाइन होते हैं, इस तरह से होते हैं। फाइन। एक और चीज़ है जो कि मैंने आपसे कहा था कि ब्लड ग्रुप में दो चीज़ें होती है। अगर ब्लड की हम बात करें, इसमें एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। यू वुड हैव हर्ड अबाउट इट अर्लियर कि हमारे ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। सो आई थॉट लेट मी गिव यू लिटिल बिट अबाउट इट। अगर हम बात करें एंटीजन की, जैसा कि हमने कहा कि जो एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप का स्पेसिफिक होता है, ये एंटीजन्स है क्या? ये एंटीजन्स होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ओके, ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंसेस, ओके। ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है ग्लाइकोप्रोटीन, और ये कहाँ मिलते हैं? ये हमारे आरबीसीज के सरफेस पे मिलते हैं, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ ये अटैच हो जाते हैं। फाइन। अगर नेक्स्ट हम बात करें एंटीबॉडीज की, तो एंटीबॉडीज भी प्रोटीन होते हैं और ये मिलते हैं हमारे प्लाज्मा में। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन एंड दे आर फाउंड इन द प्लाज्मा, और ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। बिकॉज यू वुड हैव हर्ड अबाउट कि हमारी बॉडी जब भी कोई जर्म एंटर करता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है उसको कंट्रोल करने के लिए, फाइट करने के लिए। फाइन। लेट्स टेक अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि अगर हम बात करें कौन सा एंटीजन और कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है एक पर्सन के अंदर, क्योंकि आपने सुना होगा कि अगर एक पर्सन को जिसका ब्लड ग्रुप A है उसको अगर B ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड दे दिया जाए तो वो पर्सन डाइज। एंड व्हाई ही डाइज? बिकॉज द ब्लड इन हिज बॉडी कोगुलेट्स, उसका जो ब्लड है वो जम जाता है। क्यों जम जाता है? बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन बिटवीन इन द ब्लड। तो इसमें होता क्या है, जो हमारा ब्लड टाइप है उसमें दो चीज़ें हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। फाइन। अगर हम बात करें एंटीजन A के प्रेजेंट होने की, तो हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है A, उसके अंदर एंटीजन A प्रेजेंट होगा, एंटीजन B एब्सेंट होगा, एंटीबॉडी A एब्सेंट होगा, A एंटीबॉडी B प्रेजेंट होगा। इसका मतलब क्या है कि जो एंटीजन फॉर एग्जाम्पल A ब्लड ग्रुप वाले के अंदर A एंटीजन होगा और B एंटीबॉडी होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। B जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर B एंटीजन होगा और A एंटीबॉडी होगा, मतलब ऑपोजिट है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जिसके पास एंटीजन A है उसमें एंटीबॉडी नहीं होगा A के अगेंस्ट, उसके अंदर एंटीबॉडी होगा B के अगेंस्ट, कि उसमें B वाले ब्लड ग्रुप वाले के लिए जो एंटीबॉडीज होगी वो उसमें प्रेजेंट होगी। AB की अगर हम बात करें, जो कि हम बोलते हैं ABs आर यूनिवर्सल एक्सेप्टर, कि AB ब्लड वाले को किसी से भी ब्लड दे दीजिए वो इजीली एक्सेप्ट कर लेता है उसका बॉडी। व्हाई इट इज सो? बिकॉज जो AB बॉडी है, AB जिसमें हम बात कर रहे हैं पर्सन के अंदर है AB ब्लड ग्रुप, उसके अंदर एंटीजन तो होते हैं A और B दोनों के, और इसके होने से क्या है, उसमें एंटीबॉडीज नहीं बनती है, उसमें और नाइदर A एंटीबॉडी इज प्रेजेंट नॉर एंटीबॉडी B इज प्रेजेंट। तो इससे क्या होता है, वो किसी से भी ब्लड को एक्सेप्ट कर पाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि O ब्लड ग्रुप वाले को, जिसको हम बोल रहे हैं यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो क्यों है यूनिवर्सल डोनर? बिकॉज इस O ब्लड ग्रुप के अंदर बिकॉज इट हैज रिसेसिव जीन्स, और ये कोई भी एंटीजन नहीं बना रहा है, ये पर्सन जिसके अंदर O ब्लड ग्रुप है, और ये जो O ब्लड ग्रुप है इसके अंदर एंटीजन A भी नहीं है, एंटीजन B भी नहीं है, बट
एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों प्रेजेंट है, और इसीलिए ये और किसी ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव नहीं कर पाता है, बिकॉज अगर वो ए बी वाले से करेगा तो उसके अंदर तो दोनों एंटीजेंस है, वो एंटी रिएक्शन कर जाएंगे, ए बी से भी नहीं ले सकता, ए से नहीं ले सकता, बी से नहीं ले सकता। सो ये इस तरह से होता है एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन, जिससे कई बार ब्लड कोगुलेशन हो जाता है। नॉर्मली now it is not done, like in the beginning people were not knowing, और उस वक्त हुआ होगा। now it is normally even if a person needs the blood transfusion, उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो पहले उसका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, then the person who is a donor, उसका ब्लड ग्रुप, उसका पूरा कंप्लीट टेस्टिंग होता है, and then only the blood is transmitted। इसमें रिसस फैक्टर जो RH फैक्टर जो कि हमारे O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और नेगेटिव को बनाता है, we will study it some other time। This is only for today। If you have any other question left, please write to me in the comment box, and if you like the video, share it with your friends, subscribe to the channel. Thank you for watching, dear viewers. Take care.